प्रियव्रतो तौ तान् पादौ शत्रुपापतये सुतौ वासुदेवस्य कलयां रक्षायां जगति स्थितौ। प्रियव्रत और उत्तानपाद में से उत्तानपाद के यहाँ उनकी दो रानी थी, सुनुति और सुरुचि। सुरुचि से विवाह मजबूरी में करना पड़ा था, रुच देश के राजा से युद्ध रोकने का और कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मजबूरी में ब्याह करना पड़ा। कुछ कन्याएं ऐसी होती हैं या कुछ पुरुष ऐसे होते हैं या युवक ऐसे होते हैं जो साम दाम दंड भेद कैसे भी करके हमें हमारा प्रेम मिलना चाहिए, जो न समाज को देखते हैं, न घर को देखते हैं, न सही और गलत को देखते हैं। साम दाम दंड भेद जैसे भी मिले मेरा प्यार मुझे मिले। नहीं तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, बोले मुझे नहीं मिला तो किसी का नहीं होने दूंगा, फिर बोले तेजाब फेंक दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। ये जो अब कलयुग में आया है, सुरुचि ने भी तो यही किया था। सुरुचि राजा उत्तानपाद से प्रेम करती थी और उसने अपने प्रेम को गलत ढंग से अपनाने के लिए, अपने प्रेम को अपनाने के लिए गलत ढंग अपनाया और अपने पिता को मजबूर करके युद्ध करवाया और उस तरह उसका विवाह हुआ। सुनुति को घर से निकालने का षड्यंत्र चला। सुनुति गर्भवती थी उन दिनों जब उसे महल छोड़ना पड़ा। सुनुति महल छोड़कर एक गर्भवती स्त्री कहाँ जाती, एक झोपड़ी में वास कर रही है, जौ की रोटी खाकर गुजर बसर कर रही है। भोर प्रभु नाम से हो जाती, सांझ प्रभु नाम से डल जाती। और तब जब उसके बालक ने जन्म लिया, उसे खिलाने के लिए उसके पास कुछ नहीं था, उसके सुख सुविधा के लिए कुछ नहीं था। घास फूस के आसन पर सुलाती है, कोई खेल खिलौने नहीं है, भगवान का नाम बुलाती है, नारायण 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 कहती है। अपने उस नन्हे शिशु को जौ की आटे को घोलकर उसका पानी पिलाकर ही उसे पालने की कोशिश करती है। जब थोड़े से बड़े हुए और किसी ने कहा तू तो बड़ा अभागा है, अरे इतना अभागा है कि तेरे पिता ने तेरे जन्म से पूर्व तेरी माँ को छोड़ दिया। और ध्रुव जी माँ से पूछते, माँ मैं अभागा हूँ? जो भी साधु संत आते हैं हमारे गांव में और तुम मुझे प्रणाम करवाने ले जाती हो, तो वो सब साधु तो मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो गांव वाले मुझे अभागा क्यों कहते हैं माँ? मेरे पिता ने मुझे क्यों त्याग दिया? और सुनुति की आंखों में आंसू भर आए। वो कैसे बताए कि तू अभागा नहीं है। अभागे तो वो लोग होते हैं जो भगवान का भजन नहीं करते। भोले बाबा ने कहा था, सुनहु उमा ते लोग अभागी, सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तजि होहि विषय अनुरागी। अभागे हैं वो लोग जो भगवान को छोड़कर विषयों के अनुरागी हो गए हैं, वो लोग अभागे हैं। ध्रुव तुम अभागी नहीं हो, तो मेरे पिता मुझे स्वीकार करेंगे? क्यों स्वीकार नहीं करेंगे? पर वहाँ तुम्हारी छोटी माँ भी होगी, उनको प्रणाम करना। सुनुति पिता और पुत्र को दूर नहीं करना चाहती थी, इसीलिए सुनुति ने ध्रुव जी को भेज दिया राजमहलों में। और यहाँ एकदा सुरुचे पुत्रम अंकमारूप्य लालयन उत्तमम नारुरुख्यंतम ध्रुवम राजाभिनंदितः। सुरुचि का बेटा उत्तम राजा उत्तानपाद की गोदी में खेल रहा है, मुझे भी पिता की गोदी में बैठना है। सो चढ़ने लगे प्रणाम करके पिता की गोदी में। और सुरुचि कहती है, ठहर बालक, अरे अभागे, अरे दासी पुत्र तू कहाँ जाता है? बालो असी बत नात्मानम अन्य स्त्री गर्भ संवृतम नूनम वेद भगवानस्य दुर्लभे अर्थे मनोरथः। कहाँ धृष्टता कर रहा है राजा की गोदी में बैठने की? क्यों माँ, ये मेरे पिता नहीं है? हाँ है तेरे पिता, होंगे तेरे पिता, किंतु मैं तेरी माँ नहीं हूं ना। इसीलिए जा भगवान से कहे कि तुझे मेरे गर्भ से जन्म देंगे। दासी का बेटा बनकर आया है और राजा की गोदी में बैठने का स्वप्न देखता है।
ध्रुव जी ने अपने पिता की ओर देखा। जब राजा उत्तानपाद ने आंखें नीचे कर ली, तब ध्रुव जी ने कह दिया कि मुझे इस पिता की गोदी में कभी नहीं बैठना। जिसने सत्य को सत्य कहने से इनकार कर दिया, जिसने झूठ के सामने आंखें नीचे कर ली, मुझे उस पिता की गोदी में नहीं बैठना। नान्य दत्तम अभिसामी स्थानम बस्वकर्मणाः इच्छामि तदहम स्थानम यतन्ने प्राप पिता मम। मैं उस राजगद्दी पर बैठूंगा जिस पर कभी मेरे पिता भी न बैठे हों। और अपनी माँ सुनुति के पास आकर बहुत रोए, बस गोदी में सिर रखकर बहुत देर तक रोते ही रहे। और श्री सुखदेव महाप्रभु कहते हैं कि सुनुति ने ध्रुव जी को कह दिया, जाओ वन में भजन करो। सुरुचि सत्यमाहेदम मंद्य भाग्योसि पुत्र का नहीं पुण्यवताम वत्स सपत्नैरेव मुच्यते। सच्ची कहती है तुम्हारी छोटी माँ, हम अभागे ही हैं। अगर हम अभागे न होते तो हम भगवान से क्यों बिछड़े होते। पर याद रहे, वन में भगवान का भजन करते समय किसी के गर्भ में आने का वरदान मत मांगना। अगर उनसे कुछ मांगना है तो भगवान से भगवान को ही मांगना। सुनुति ने सौंप दिया अपना ध्रुव भगवान को। वो कहती है, अब ये मेरा बेटा नहीं है, अब ये आपका बेटा है। आप जीवाने वाले हो, आप मारने वाले हो। चल दिए ध्रुव जी, नन्हे से ध्रुव वन में भगवान का भजन करने के लिए अकेले जा रहे हैं। दूर दूर तक कोई नहीं है, एक निशंक जंगल दिखाई देता है, पर एक भरोसा है भगवान पर। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। है जीत तुम्हारे हाथों में। जीत तुम्हारे हाथों में। है हार तुम्हारे हाथों में। है हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं, जग में रहूं तो ऐसे रहूं। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं। जो जल में कमल का फूल रहे। जो जल में कमल का फूल रहे। मेरे अवगुण
जी ने ध्रुव जी को मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कैसे होंगे भगवान? श्रीवत्सांखं घनश्याम पुरुषं वनमालिनं शंख चक्र गदाहस्तौ रविवक्त चतुर्भुजं। जाओ, 6 महीने में तुम्हारी तपस्या पूर्ण होगी, इंद्रियों पर संयम प्राप्त करना। चल दिए ध्रुव जी, संसार का समस्त मोह त्याग कर मधुवन में यमुना स्नान करके घास फूस का आसन बनाया और अपने गुरुदेव के बताए हुए ध्यान को और गुरुदेव के दिए हुए चिंतन को करते हुए मंत्र को दोहराने लगे। गंगा किनारे हम बैठे हैं, हम भी थोड़ी देर के लिए ध्रुव बन जाएं। हम बनना चाहते हैं ध्रुव जैसे, हाँ कि ना? हाँ, थोड़ी स्लोली सुनाई दी है, हाँ कि ना? तो हम गुरु मंत्र को, ये 12 मंत्र है, गंगा मैया के गोद में बैठकर कि हमें भी ठाकुर जी की कृपा मिले, इस गुरु मंत्र को दोहराएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 ओम नमो भगवते। भाव से ताली सेवा करते हो। कृष्ण कन्हैया लाल की। गजब। थोड़ी ताल पकड़ के। दीनानाथ अनाथ को भलो बनो संजो, दीनानाथ अनाथ को भलो बनो संजो, दीनानाथ अनाथ को भलो बनो
सुनोगे? अब समय आ गया है। बैठ गए ध्रुव जी। पहला ही महीना बीत गया। 3 दिनों की समाधि सधने लगी। और सच कहा है किसी ने, मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्र पातमहं वंदे परमानंदम माधवम। अरे गोविंद की कृपा हो तो क्या नहीं हो सकता। लंगड़ा पहाड़ चढ़ जाए अगर गोविंद की कृपा हो तो। अरे भैया गूंगा पंचम स्वर में गाने लगे अगर उनकी कृपा हो जाए तो। मूक होई बाचा पंगु चढ़ई गिरी बर गहन। मूक होई बाचा पंगु चढ़ई गिरी बर गहन। जासु कृपा सुदयाल द्रवहु सकल कले मलदहन। दूसरा महीना निकल गया। तिरात्रांते कपित भद्रासन आत्मवृत्तानुसारेण मासम नित्य अर्चनम हरिम। तीसरा महीना खसकने लगा और ध्रुव जी ने शरीर को जीत लिया, श्वासों को जीत लिया, इंद्रियों को जीत लिया। चौथे महीने में अपने मन पर काबू कर लिया। पंचमे मासिनु प्राप्ते जित श्वासो नृपात्मज ध्यायन ब्रह्म पदैकेन तस्थौ स्थाणुरिवाचलः। भुला दिया पूरे संसार को। मेरे गुरुजी ने कहा था 6 महीने के भीतर भगवान आएंगे और उनकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। भगवान आएंगे पर कब आएंगे, क्यों नहीं आते? संसार को भुलाते भुलाते ध्रुव जी ने अपनी श्वासों को भुला दिया। और जैसे ही ध्रुव जी की श्वासें रुकी, नैवं विदामो भगवान प्राणरोधम चराचरस्य अखिलस्य दाम्ना विदेहि तन्नो ब्रजनादि मोक्षम प्राप्ता वयम त्वां शरणं शरण्यम। देवता कहने लगे, हे प्रभु कृपा करो। और ठाकुर जी अपने भक्त ध्रुव के लिए प्रकट हुए। भक्त वत्सल भगवान की। नारायण 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 भगवान ने देखा कि ये तो मेरी ओर देखेगा ही नहीं, तो धीरे से अपने दिव्य शंख का स्पर्श ध्रुव जी के कपोलों से कराने लगे। और ध्रुव जी की जैसे ही आंखें खुली, जो हृदय में प्रकट छवि थी वही छवि सन्मुख देखी तो चरणों में गिर पड़े। नारायण 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 नारायण। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचिमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यस्तहस्तचरणश्रवणस्त्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। हरि मेरे हैं, हरि मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, हरि मेरे हैं। मेरे तो हैं, आपके हैं?
हैं? ध्रुव जी को ठाकुर जी मिले, हम सबको भी ठाकुर जी मिले। ध्रुव जी ने बड़ी प्यारी स्तुति गाई। भगवान ने ध्रुव जी को अपनी गोद में बिठाया है। संसार के पिता की गोदी छूटी थी, ध्रुव जी को परम पिता की गोदी प्राप्त हुई। हमें भी परम पिता की गोदी प्राप्त हो, कहें भाव से, हरि मेरे है, हरि मेरे है, हरि मेरे है, प्रभु मेरे है, हरि मेरे है, प्रभु मेरे है, मेरे है प्रभु मेरे हरि मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं। और मैं हरि का हूँ, मैं हरि का हूँ, हरि मेरे हैं, हरि मेरे हैं। मुझे सुनाई थोड़ी कमती दे रहे हो ये? मैं हरि का हूँ, मैं प्रभु का हूँ, प्रभु मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, हरि मेरे हैं, हरि मेरे हैं, हरि मेरे हैं, हरि मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं। तेरा हूँ प्रभु तेरा हूँ, मेरे हैं प्रभु मेरे हैं। तेरा हूँ प्रभु तेरा हूँ, प्रभु तेरा हूँ, हरि तेरा हूँ, जग तेरा है, सब तेरा है, मैं तेरा हूँ, हरि तेरा हूँ, प्रभु तेरा हूँ, हरि तेरा हूँ, प्रभु तेरा हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। राधे राधे।